अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दी मसल अटैचमेंट ऑफ द फीमर। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा थाई रीजन। तो हम लोग जो थाई रीजन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारे थाई रीजन का इंटीरियर कंपार्टमेंट। थाई रीजन में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं और वो 3 कंपार्टमेंट्स कैसे बनते हैं। थाई रीजन या थाई इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट बाय द फाइब्रस शीट, जिसे हम लोग डीप फेशिया कहते हैं या जिसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं फेशिया लेटा, जो कि थाई की मेनली हमारे पास लेग की हमारे पास थाई की जो है वो डीप फेशिया होती है, उसी को हम लोग फेशिया लेटा कह देते हैं। मैंने इस पर जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को कोई भी क्योरी है अबाउट द फेशिया लेटा या इसकी अटैचमेंट, ये कहाँ से मतलब कहाँ से ये अटैचमेंट्स लेती है, तो आप जाके वो वीडियो देख लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो जो हमारी बाय फेशिया लेटा या डीप फेशिया है हमारी फाइब्रस शीट, उसकी वजह से हमारा जो थाई है वो 3 कंपार्टमेंट्स में टूट जाता है। वो कैसे टूटता है? बाय द सेप्टा। सेप्टा कौन से? एक्सटेंडिंग फ्रॉम द डीप फेशिया इनटू द लाइना एस्परा ऑफ द फीमर। ये हमारे पास डीप फेशिया जो है हमारी या फेशिया लेटा, वो तो हमारे अबव पूरी थाई के कवर करेगी ना, पूरे थाई को। लाइक ये जो थाई है इसको ऊपर से कवर करेगी, तो ये काफी जगह पर जो है वो डीप चले जाती है और जाके हमारी फीमर में, हम लोगों ने पढ़ा था लाइना एस्परा एक पोस्टीरियर बॉर्डर को कहते हैं, तो उसकी मीडियल लिप पे जो मीडियल हमारे पास सेप्टा लग जाएगा, लेटरल लिप पर लेटरल सेप्टा लग जाएगा और हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स में तोड़ देगा। किसको? हमारे पास हमारी इसको थाई को। ठीक हो गया। जो कंपार्टमेंट्स कौन से होंगे? इंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड मीडियल कंपार्टमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हर हमारे पास जो ईच कंपार्टमेंट है वो अपनी अपनी एक अलग अलग नर्व्स और अलग एक आर्टरीज से प्रोवाइडेड होगा। और उसके बाद हम लोग कहते हैं जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है उसके जो सारे मसल्स हैं मेनली वो किस नर्व और किस आर्टरी से इनर्वेटेड है? वो है फिमोरल नर्व है और फिमोरल आर्टरी है, जो कि इंटीरियर कंपार्टमेंट में होती है और वो प्रोवाइड करती है सब मसल्स को ब्लड एज वेल एज हमारे पास इनर्वेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट बताई हुई है जो इलियकस। हम लोगों ने ये मसल्स पढ़ चुके हैं बेसिकली, जो हम लोग यहाँ पर मेनली पढ़ेंगे। एक हमारे पास इलियकस और सॉस मेजर जो मसल हम लोगों ने पढ़े हैं, जो सॉस मसल और ये एब्डोमेन के मसल हैं, तो इसमें बताया हुआ है वो हमारे एब्डोमेन में तो सेपरेट होंगे, हमारे एब्डोमेन में सेपरेट होंगे जहां पर हम लोगों ने इनकी रीजन्स पढ़ी, लेकिन ये हमारे पास थाई में आकर ये मर्ज हो जाएंगे और एक ही मसल बना लेंगे जिसको हम लोग एलियोसॉस मसल कहते हैं और इकट्ठे मिलकर एक ही हमारे पास इंसर्शन करेंगे, जो कि लेसर ट्रूकेंटर, अगर हम लोग पढ़ते हैं कि लेसर ट्रूकेंटर पर करते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक ही मसल बन जाता है जिसे हम लोग एलियोसॉस मसल कहते हैं। उसके बाद हम लोग एक और मसल्स का ग्रुप पढ़ेंगे जिसको हम लोग 4, देखिए क्वाड्री मतलब 4 और सेप्स मतलब 4 मसल्स को मिलाकर तकरीबन 4 मसल्स को मिला के हम लोग उनका एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल्स। उसमें कौन कौन से 4 मसल्स आते हैं? रेक्टस फीमोरिस, आप लोग ये पढ़ चुके हैं हमारे पास। उसकी अटैचमेंट में मेनली हमारे पास फीमर बोन की मसल अटैचमेंट में रेक्टस फीमोरिस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मीडियस और वेस्टस इंटरमीडियस। 3 जो है हमारे पास वेस्टस फैमिली आ गई और एक हमारे पास जो रेक्टस फीमोरिस है। ये जो है ये ओरिजिन होते हैं और बाद में क्या करते हैं, मतलब इनको हम लोग क्वाड्रिसेप आपस में मिला के क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इंसर्ट होते हैं इकट्ठे एक ही टेंडन के जरिए, एक ही टेंडन बनाते हैं और इंसर्ट होते हैं इनटू दी पटेला। पटेला के ऊपर ये इंसर्ट होते हैं और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि पटेला पर ये इंसर्ट होते हैं और उसके बाद जो पटेला के बाद जो हमारा लिगामेंट, पटेला खुद जो है वो हमारी वो उसमें बनाने में, नी जॉइंट बनाने में मदद करेगी। वो खुद जो है वो प्रॉपर एक सेट नहीं है, तो वो जब उसको सेट होने के लिए वो क्या करेगी? वाया एक लिगामेंटम पटेली एक लिगामेंट है जो उससे आगे प्रोड्यूट कर रहा होगा और वो जाकर कहाँ पर अटैच होगा? हमारे पास टिबियल टिब्रोसिटी पर या टिबियल ट्यूबरकल भी उसे कहते हैं, वहां पर जाकर ये अटैच हो जाएगा। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। और इन जो 4 मसल्स को हम लोग मेनली कहते हैं मोस्ट पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ द नी ज्वाइंट। हम लोग कहते हैं कि मोस्ट एक्सटेंसर ऑफ द लेग है एट द नी ज्वाइंट है ये लोग, जो हमारे पास ये क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल्स आ गए। अब मैं आपको मेनली दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास रेक्टस फीमोरिस का टेंडन है और ये देखें ये सारे जो है ये आ गया हमारे पास वेस्टस मीडियलिस, इंटरमीडियलिस और लेटरलिस, ये जो तीनों मिलकर एक हमारे पास जो है वो एक ही टेंडन के जरिए अटैच होंगे और क्या बनाएंगे? क्वाड्रिसेप फीमोरिस का टेंडन बनाएंगे, जो कि आगे जाकर हमारे पास किसको कवर करेगा? पटेला को। पटेला के आगे फिर जो हमारा लिगामेंट आएगा उसको हम लोग कहते हैं कि वो उस लिगामेंट का नाम होगा हमारे पास पटेलर लिगामेंट।
तो उसके बाद वो जो जाके अटैचमेंट लेगा, वो जाके लेगा टिबियल ट्यूबरोसिटी या फिर हम लोग इसे कहते हैं टिबियल ट्यूबरकल। ठीक हो गया जी, ये इसका कोर्स था हमारे पास, जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रिसेप फीमोरिस। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो मसल है हिप फ्लेक्सर्स, हम आप लोगों से पूछे, मेनली सवाल आए कि आप लोग लिखें कि जो हमारे हिप के फ्लेक्सर्स मसल हैं उनका एक नोट लिखें, तो हम लोग उसका निमोनिक्स बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पिट्स। अभी PIRTS से जब हम लोग याद करेंगे तो हम लोगों का हिप के फ्लेक्सर के निमोनिक्स याद हो जाएंगे। एक पेक्टिनियस मसल, ये मसल हम लोग तकरीबन सारे पढ़ चुके हैं। एक पेक्टिनियस मसल, और फिर इलियोसॉस मसल, उसके बाद रेक्टस फीमोरिस मसल, टेंसर फेशिया लेटा मसल, और उसके बाद सार्टोरियस मसल। ठीक हो गया, ये 5 मसल्स हैं। मतलब ये इलियोसॉस 2 हैं तो इसीलिए, लेकिन यहाँ पर मिले हुए हैं तो इसीलिए हम लोग इनको कह देंगे कि 5 मसल हैं, लेकिन वैसे हम लोग 6 भी कह सकते हैं। इनको इलियकस और सॉस मेजर को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया ओवरव्यू किसका, हमारे मेनली एंटीरियर कंपार्टमेंट का। इस ओवरव्यू के लिए भी आपको, जैसे मैंने बताया था, हर रीजन में मेनली हम लोगों को उसकी डीप फेशिया सुपरफिशियल फेशिया पढ़नी है, तो वो मैंने आपको पहले ही फेशिया डेटा का लेक्चर दे दिया है, वो आप लोग देख लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इस कंपार्टमेंट के मेनली जो हमारे मसल्स हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इस एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में हमारे पास 2 कैटेगरी के हमारे पास मसल्स लाई करते हैं। एक हमारे पास है फ्लेक्सर ऑफ थाई, जो हमारी थाई की फ्लेक्शन करवाते हैं एट दी हिप ज्वाइंट। मतलब फ्लेक्शन का कोई मैं अगर आपको मूवमेंट का बताऊं कैसी होती है, लाइक जब आप लोग खड़े हैं और आप बैठेंगे चेयर पर, तो हमारी जो थाई रीजन पर हम लोग थाई को बेंड करते हैं ना, एंटीरियरली बेंड करते हैं, तो इसको एट दी नी जॉइंट जो हम लोग फ्लेक्शन करवाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्शन ऑफ द थाई। ठीक हो गया। ये जो मसल, तो हमारे पास इसमें 2 कैटेगरी के मसल आते हैं, होते हैं फ्लेक्सर ऑफ थाई, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है हम लोग जिसे कहते हैं क्वाड्रिसेप फीमोरिस, और हम लोगों ने पीछे भी पढ़ लिया था, वो पावरफुल एक्सटेंसर है ऑफ द नी। हमारे पास जो लेग है नीचे, लेग की हम लोग एक्सटेंशन कैसे करेंगे कि हम लोग जब टांग को बिल्कुल सीधा करते हैं, वैसे हम लोगों की टांग जब हम लोग चलते हैं तो बेंड करते हैं ना, बेंड करने के बाद जब हम लोग उसको सीधा करते हैं तो वो हमारी एक्सटेंशन होती है हमारी नी ज्वाइंट की। ठीक हो गया। फ्लेक्शन जो है इसकी हमारी पोस्टीरियरली होती है हमारी नी की, और जो एंटीरियरली जब हमारी वापस आता है, हमारी लेग जो वापस आती है बेंडिंग से, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द नी। तो ये उसमें हेल्प करेगा हमारे पास, और ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक्सटेंसर होते हैं क्वाड्रिसेप फीमोरिस। हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन से 4 ग्रुप ऑफ मसल्स हैं। मेनली आपको ये बाद में पढ़ाना चाहिए था, पर आप लोगों को मैंने पहले पढ़ा दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं, अभी हम लोग जो पहला इसका टाइप्स है, पहली कैटेगरी है फ्लेक्सर ऑफ थाई एट द हिप जॉइंट, तो वो जो है वो हम लोग पढ़ते हैं वो उस कंपार्टमेंट में या एंटीरियर कंपार्टमेंट में उस कैटेगरी में कौन कौन से मसल्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सार्टोरियस मसल। अब हम लोग सार्टोरियस मसल पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो ये मसल हम लोग तकरीबन इनकी ओरिजिन कर चुके हैं। अब जो सार्टोरियस मसल पढ़ा था, आप लोग याद करें तो हम लोगों ने उसको कहाँ पर पढ़ा था, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पर। उधर से वो ओरिजिन ले रहा था और जाके इंसर्शन कहाँ पर करेगा, अपर मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया। आप लोग जब टिबिया और फेबुला आगे हम लोग बोन्स कवर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि अपर मीडियल सरफेस, टिबिया की अपर मीडियल सरफेस होती है, वहां पर जाके इंसर्ट हो जाएगा, ये इंसर्शन लेगा वहां से। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग सेकंड मसल कहते हैं इलियकस। अब जो इलियकस मसल है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था इलियक फोसा या फिर इलियक सरफेस ऑफ द हिप बोन, हम लोगों ने मीडियल व्यू में देखी थी कि हमारे पास इलियक फोसा होता है और यहाँ इलियक सरफेस होती है, जिसे हम लोग ईला भी कहते हैं, विंग ऑफ द इलियम बोन। तो उससे ये जो ओरिजिन लेता है, मेनली हम लोग अगर मोस्ट प्रोबेबली पॉइंट बताएं तो वो होती है 2/3 ऑफ द इलियक फोसा से ये ओरिजिन लेता है इलियकस, और जाके अटैचमेंट कहाँ से लेता है, हमारे पास सॉस मसल के साथ। हम लोगों ने पढ़ा था इलियोसॉस मसल, पीछे भी मैं आपको ग्रुप बता चुका हूँ, उनकी दोस्ती होती है, इंसर्शन इकट्ठे लेते हैं। तो ये इंसर्शन कहाँ पर करेगा, वे सॉस मेजर ये इंसर्शन करेगा हमारे पास ऑन दी लेसर ट्रोकेंटर पर। ठीक हो गया। लेसर ट्रोकेंटर हम लोगों ने फीमर में पढ़ा था, अपर एंड में लाई करता है, अपर एंड में होता है और लाई करता है हमारे पास इंफीरियर मीडियली। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारे पास तीसरा मसल है सॉस मसल, सॉस मेजर या सॉस कहते हैं आप। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये ओरिजिन लेता है हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, बॉडीज एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ दी thoracic 12 vertebrae एंड एज वेल एज नंबर 1 to हमारे पास नंबर 5 हमारे पास वर्टिब्री, मतलब टोटल हो गई हमारे पास 6 वर्टिब्रीज। 5 जो है वो लंबर रीजन की 5 वर्टिब्री, और जो 12th थोरेसिक वर्टिब्री थी वहां से, उनके भी किस किस चीजों से लेगा हम लोगों, अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है वर्टिब्री उनका स्ट्रक्चर, तो उनके पास एक ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उनसे, बॉडी से या एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क से।
ये आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो हम लोग कह देंगे कि मेनली T12 टू L5 तक जो है वो हमारे पास ले रहा होता है ये ओरिजिन, तो ये भी मोर देन इनफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं विद इंसर्शन कहाँ पर लेता है, जैसे उसने सॉस के साथ ली थी तो ये इलियकस के साथ लेगा विद इलियकस ऑन द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग चौथा मसल इस ग्रुप में फ्लेक्सर ऑफ थाई में कौन सा पढ़ते हैं, वो है पेक्टिनियस मसल। पेक्टिनियस मसल जो है वो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने प्यूबिस बोन के 2 रेमाए पढ़े थे। सुपीरियर रेमाए का जो हमारे पास पेक्टिनियल लाइन थी, जिसको हम लोग सुपीरियर बॉर्डर भी कहते हैं, पेक्टिनियल लाइन और पेक्टिनियल सरफेस से हमारे मेनली जो है वो हमारे पास पेक्टिनियस मसल ओरिजिन ले रहा था। पेक्टिनियस मसल कहाँ से ले रहा था, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। अगर हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट बताए तो प्यूबिक लाइन एंड प्यूबिक सरफेस ऑफ दी हमारे पास हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर रेमस। ठीक हो गया। अगर आप लोग इतना भी बता देंगे तो मोर देन इनफ होगा, लेकिन ये मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट बताई हुई है कि अगर आप लोगों से कोई एग्जैक्ट पूछ ले। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंसर्शन कहाँ पर करता है हमारा पेक्टिनियस मसल। हमारे पास एक और यहाँ पर भी पेक्टिनियल लाइन थी जिसको हम लोग सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमस कह रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास पेक्टिनियल लाइन ऑन दी फीमर भी होगी। हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था लाइना एस्परा जो है वो असेंड करता है ना, असेंड करता है और हमारे पास एक साइड पर जो मिडिल साइड पर ग्लूटल ट्यूबरोसिटी देता है और हमारे पास लेटरल साइड पर जो है वो मेनली क्या देता, नहीं लेटरल साइड पर हमारे पास ग्लूटल ट्यूबरोसिटी देता है, सॉरी। और उसके बाद मीडियल साइड पर हम लोगों को स्पाइरल लाइन देता है। स्पाइरल लाइन के बिल्कुल साथ में, या फिर हम लोग कहते हैं इन्फीरियर टू दी लेसर ट्रोकेंटर, हमारे पास एक और लाइन थी जिसे हम लोग कहते हैं पेक्टिनियल लाइन। उसके वहां से ये इंसर्शन, वहां पर जाके इंसर्ट होता है, ये इंसर्शन लेता है। तो उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पेक्टिनियल लाइन इन्फीरियर टू द लेसर ट्रोकेंटर होता है। मैं भी आपको बता के हटा हूं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये कवर हो गए हमारे फ्लेक्सर ऑफ द थाई। अब हम लोग ये मसल्स देख लेते हैं मेनली ये प्रेजेंट कहाँ पर है। सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो है हमारे पास सार्टोरियस मसल। आप लोग देखें ये हमारे पास सार्टोरियस मसल है। इसके लिए एक और नाम भी मशहूर है, देखें कितना ये हमारे पास एक्सटेंडेड है। यहाँ से इसने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ओरिजिन ली और जाता है हमारे पास टिबिया तक। ठीक हो गया जी। एंटीरियर सरफेस ऑफ टिबिया तक जा रहा है। कितनी इसकी लंबी मतलब कितना ये बड़ा मसल है। ठीक हो गया जी। इसको हम लोग जो है वो लॉन्गेस्ट मसल भी कह देते हैं। उसके बाद हम लोग इसके लिए एक और मसल कहते हैं टेलर्स मसल। हम लोग इसको टेलर्स मसल कहते हैं। काफी दफा पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो सार्टोरियस मसल का दूसरा नाम क्या है, या काफी दफा पूछ लेते हैं टेलर मसल हम लोग किसको कहते हैं, तो वो सार्टोरियस मसल का दूसरा नाम है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इलियकस। हमारे पास इलियकस यहाँ पर अकेला नहीं होगा, इलियोसॉस मिला हुआ होगा आपस में। तो इलियोसॉस मसल जो है वो हम लोगों ने पढ़े थे कि हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, वो मैं आपको एंड में दिखाता हूँ इलियोसॉस मसल। ठीक हो गया जी। वो हमारे पास आगे इसकी बहुत डिस्टिंक्ट पिक्चर है इलियोसॉस की कि वो कहाँ से ओरिजिन लेता है और आपस में कैसे मिलते हैं फिर इंसर्शन के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेक्टिनियस मसल। तो पेक्टिनियस मसल हमारे पास, अच्छा इलियोसॉस मसल एक यहाँ पर ये शो किया हुआ है, लेकिन हम लोगों को ये, क्योंकि यहाँ पर ये पिक्चर एंड हो जाती है तो हम लोगों को पता नहीं लग रहा कि ये नंबर हमारे पास एब्डोमेन से आ रहे हैं। मैं आप लोगों को एक और पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें ये बहुत ज्यादा क्लियर है। ये दिया हुआ है ना पेक्टिनियस मसल, सॉरी मैंने अंडरलाइन नहीं किया था। हमारे पास ये देखें सुपीरियर रेमस से स्टार्ट हो रहा है, प्यूबिस की हमारे पास प्यूबिस बोन होती है ना इंटीरियरली, वो इंफीरियर एंटीरियरली। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ से पेक्टिनियल लाइन से ओरिजिन ले रहा है, यहाँ पर शो नहीं किया हुआ। यहाँ पर देखें ये हमारा पेक्टिनियस मसल है, ये इसकी कुछ मसल जो है डायसेक्ट किए हुए सुपरफिशियल। तो ये देखें यहाँ से ओरिजिन ले रहा है और जाता है अप टू दी फीमर की, उधर जाता है हमारे पास पेक्टिनियल लाइन तक, जो कि मीडियल साइड पर होती है, मिडिल साइड पर होती है किसके, हमारे पास स्पाइरल लाइन के। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारे पास क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल जो है 4 का ग्रुप जो है वो पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इन एक्सटेंसर ऑफ द नी है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसमें सबसे पहला मसल हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रिसेप रेक्टस फीमोरिस। अब रेक्टस फीमोरिस के हम लोगों ने 2 हेड्स पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो। हम लोगों ने एक जो मसल पढ़ा था स्ट्रेट हेड, वो हम लोगों ने पढ़ा था एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से ओरिजिन लेगा, और जो इसका रिफ्लेक्टेड हेड था वो अबव द एसिटाब्यूलम हमारे पास ओरिजिन ले रहा था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसकी इंसर्शन कहाँ पर होगी। इंसर्शन इन सब चारों मसल की हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ही टेंडन से होगी, तो हम लोग इन सबकी इंसर्शन सेम ही होगी, चारों की इंसर्शन। तो एक की इंसर्शन पढ़े तो सब समझिएगा कि सबकी पढ़ ली। क्वाड्रिसेप टेंडन में कन्वर्ट होते हैं और जाके लग जाते हैं किसके ऊपर, पटेला के ऊपर, और फिर पटेला से एक और लिगामेंट स्टार्ट होता है, लिगामेंटम पटेला या पटेली, या फिर हम लोग इसको पटेलर लिगामेंट कहते हैं, और वो जाकर कहाँ पर लगता है, ट्यूबरकल ऑफ द टिबिया, या फिर हम लोग इसको
टिब्रोसिटी ऑफ टिबिया कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारा दूसरा मसल है वेस्टस लेटरलिस। अब जो वेस्टस लेटरलिस था ये अपर एंड एंड द शाफ्ट ऑफ फीमर, यहाँ पर बहुत शॉर्ट करके बताया हुआ, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था इसकी बहुत एक्सटेंसिव हमारे पास ओरिजिन थी। सबसे पहले ये हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से लेता है, फिर ये बैक मुड़ जाता है, और फिर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास जो ये था, ये पहले तो यहाँ से ओरिजिन ले रहा था, फिर उसके बाद ये पीछे घूम के आता है, और घूम के आके फिर ये अप टू दी, ये देखिए ये पूरा जो यहाँ से जा रहा है और अप टू दी हमारे पास लाइन वो सुप्राकॉन्डाइलर रिज तक जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा दूसरा उसके बाद जो हमारा मसल है वो है हमारे पास वेस्टस मीडियस। वेस्टस मीडियस जैसे हम लोगों ने वेस्टस लेटरलिस इस साइड से पढ़ा था, वैसे ही सेम लाइक वेस्टस लेटरलिस ये होगा, लेकिन ये उसके अपोजिट साइड पे होगा। ये लेटरल साइड पर है तो ये मीडियस साइड पे होगा। ठीक हो गया जी। उसकी ओरिजिन आप लोगों को मैं दिखा दूं, वहां से ये देखिए ये लोअर साइड से ले रहा है, हमारे पास लोअर साइड ऑफ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से ओरिजिन लेकर पिछली साइड चले जाता है, और पिछली साइड हम लोग इसको कहां पर ट्रेस करेंगे, ये हमारे पास जो रेड इस साइड नजर आ रहा है ये हमारे पास और कोई मसल नहीं बल्कि वेस्टस मीडियस मसल ही है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं मेनली कहते हैं जो हमारा उसके बाद मसल आता है वो है वेस्टस इंटरमीडियस, जो कि एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर से ले रहा था। ये हम लोगों ने देखा था कि ये बहुत बड़ा, काफी एक्सटेंसिव बड़ा मसल था, और हमारे पास एंटीरियर और लेटरल साइड दोनों को कवर कर रहा था तकरीबन। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इन तीनों की जो इंसर्शन है वो सेम ही होगी। उसके बाद हम लोग इनकी देख लेते हैं नर्व सप्लाई। सबसे पहले हम लोग इसके नर्व सप्लाई और एक्शंस देख लें। एक्शन तो मेनली मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कुछ इनके एडिशनल जो एक्शन होंगे वही होंगे, बाकी जो मैंने ऊपर बताया सब फ्लेक्शन करवाएंगे और नीचे सब एक्सटेंशन करवाएंगे। फ्लेक्शन किसकी, हिप जॉइंट की, और एक्सटेंशन किसकी, नी जॉइंट की। ये आप लोग थोड़ा जहन नशीन कर लीजिएगा। नर्व सप्लाई मैंने आपको पहले ही बताया, इन सब की जो होगी वो फीमोरल नर्व होगी, तो सब के लिए हम लोग बस चुप करके फीमोरल नर्व लिख देंगे, या फीमोरल नर्व जो भी पूछेगा बता देंगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसके एक्शन क्या है। हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस जिसको हम लोग टेलर्स मसल भी कहते हैं, तो वो जो है वो हमारे पास फ्लेक्स करवाता है, जो कि सबका काम है। उसके बाद एबडक्ट करवाता है, उसके बाद लेटरली रोटेट करवाता है, किसको, हमारी हिप जॉइंट को, मतलब हमारे थाई को। उसके बाद हम लोग कहते हैं जो इसका सेकंड काम है वो है फ्लेक्शन, मीडियल रोटेशन हमारी किसकी, नी जॉइंट की, लेटरल रोटेशन हमारी हिप जॉइंट की, मीडियल रोटेशन हमारी नी जॉइंट की, और दोनों फ्लेक्शन करवाएगा किसकी, नी जॉइंट की भी और हिप जॉइंट की भी। ये आप लोग थोड़ा ऐसे इसको अपोजिट देखें, ये लेटरल रोटेशन, ये मीडियल रोटेशन, दोनों फ्लेक्शन करवा रहा है। एक काम दोनों का सेम है, काम दोनों का डिफरेंट है। और ये एबडक्शन हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए हमारे पास सार्टोरियस मसल यहाँ पर एबडक्शन करवा रहा है, और हम लोगों ने लास्ट मसल कौन सा पढ़ा था, हमारे पास जो हम लोगों ने लास्ट मसल पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास वो पेक्टिनियस मसल था, तो पेक्टिनियस मसल जो है वो एडक्शन करवाएगा। इसका एक काम जो एबडक्शन वाला है वो एडक्शन किसके साथ अपोजिट करता है, पेक्टिनियस मसल के साथ, और जो लेटरल रोटेशन है हिप जॉइंट की वो किसके साथ अपोजिशन करती है, मीडियल रोटेशन ऑफ द नी जॉइंट। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास दूसरा मसल जो था, दूसरा मसल हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा देखा था, हम लोगों ने दूसरा मसल देखा था इलियकस, और तीसरा देखा था सॉस, जो कि दोनों साथ साथ में, और उनके काम भी बिल्कुल देखे सेम है, फ्लेक्सिस दी थाई एट दी हिप जॉइंट, जो हम लोगों ने सबके लिए कॉमन पढ़ लिया। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक्सटेंशन एट दी लेग एट दी नी जॉइंट करवाएगा। ये हमारे पास फिर आगे नीचे वाली मसल, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसकी भी फ्लेक्शन है, और जो एक इसका हमारे पास फंक्शन है किसका, हमारे पास पेक्टिनियस मसल का, वो अपोजिट होगा टू दी सार्टोरियस मसल, जो कि ये एडक्ट करवाएगा और वो एबडक्ट करवाएगा। ठीक हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास नीचे जो मसल आता है हम लोग कहते हैं रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस फीमोरिस क्या काम करवाता है, हम लोगों ने पढ़ा था ये चारों एक्सटेंशन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आप देख लें, इसमें भी एक्सटेंशन एट दी नी जॉइंट, एक्सटेंशन एट दी नी जॉइंट, एक्सटेंशन एट दी नी जॉइंट, और एक्सटेंशन एट दी नी जॉइंट। अगर आप ये सिर्फ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन ही मेनली बता दें तो मोर देन इनफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइवा या फिर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लोग ये भी याद कर लें, इसके एडिशनल जो कुछ फंक्शंस हैं। बाकी सबके मेनली इनके एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट ही होगा, बस आप लोग इसके लिए लिख दीजिएगा, किसके लिए, हमारे पास रेक्टस फीमोरिस के लिए, कि वो क्या करवाता है, हमारे पास फ्लेक्शन द थाई एट द हिप जॉइंट भी करवाता है, फ्लेक्शन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट भी करवाता है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये मसल्स हैं कहाँ पर, हमारे पास ये लाई कर रहा है एंटीरियर व्यू ऑफ द थाई, और इस पर हम लोग हमारी मसल्स के मेनली कंपार्टमेंट देखते हैं कि कौन से कैसे अटैच हुए हुए हैं। तो ये देखिए हमारे पास
हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो मसल पढ़ा था वो हमारा था सार्टोरियस, जिसे टेलर्स मसल कह रहे हैं। देखिए पीछे की तरफ हमारे पास बेंड कर रहा है और मोस्ट लार्जेस्ट है, और टेलर्स मसल इसी का नाम है। उसके बाद दूसरा मसल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास इलियोसॉस मसल जो है, ये देखिए यहाँ से आ रहा है। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप सिर्फ देख लेंगे, ये हमारे पास ओरिजिन ले रहा है यहाँ से। हमारे पास इलियकस मसल जो कि यहाँ से ओरिजिन लेगा ऊपर जाके। ये तो हमारा लिगामेंट, वो हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट है, इसके ऊपर से हमारे पास एक इलियक फोसा होगा, वहां से लेगा। और हमारा जो सॉस मसल है वो T12 और नंबर 1 to नंबर 5 से लेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हमारे पास जो फोर्थ था वो था पेक्टिनियस मसल। पेक्टिनियस मसल ये आप देखिए हमारे पास पेक्टिनियल लाइन और पेक्टिनियल सरफेस से यहाँ पर प्यूबिस से ओरिजिन ले रहा है। मेनली यहाँ पर अच्छे से शो किया हुआ है। और जाके इंसर्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि पेक्टिनियल लाइन ऑफ द फीमर पर करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो नीचे मसल आ जाते हैं उनमें आ जाता है फिर हमारे पास रेक्टस फीमोरिस। ये देखिए हमारे पास रेक्टस फीमोरिस, इसके भी हम लोगों ने 2 हेड पढ़े थे, एक स्ट्रेट हेड और एक रिफ्लेक्टेड हेड। जो स्ट्रेट हेड है वो हमारे पास एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से ले रहा था, और जो रिफ्लेक्टेड हेड है वो हमारे पास अबव दी एसिटाब्यूलम अटैच वो इन ओरिजिन ले रहा था। और इंसर्ट जाकर कहाँ पर होते हैं हमारे पास ये रेक्टस फीमोरिस हम लोगों ने पढ़ा था। ये एक ही टेंडन बनाते हैं, क्वाड्रिसेप फीमोरिस का एक टेंडन बनाते हैं जो कि आगे जाके मतलब किसको अटैचमेंट देता है, हमारी पटेला को। इंसर्शन उस पर जाके होती है और फिर पटेला आगे एक अपना पटेलर लिगामेंट को अटैचमेंट देता है, और वो पटेलर लिगामेंट जाके अटैच हो जाता है हमारी ट्यूबरोसिटी ऑफ टिबियल ट्यूबरोसिटी, या फिर हम लोग कह देते हैं इसको टिबियल ट्यूबरकल। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो दूसरे मसल आ जाते हैं वो है लेटरलस मीडियस वेस्टस लेटरलिस और वेस्टस इंटरमीडियस। ठीक हो गया जी। हम लोग अभी हमारे पास ये जो मसल आ रहा है देखिए लेटरल साइड पर है, मोस्ट लेटरल साइड। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अटैचमेंट में बताया था, इसको हम लोग लेटरलिस इसीलिए कह रहे हैं, मोस्ट लेटरल साइड पे नजर आएगा। तो ये देखिए वेस्टस लेटरलिस मसल है, ये इस साइड पे ये शो किया हुआ है और इस साइड पर ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं दूसरा हमारा था वेस्टस मीडियलिस। अब ये जो है हमारा मसल आ रहा है यहाँ पर, तो ये आपको वेस्टस जो मीडियस है वो यहाँ पर इतना शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा सार्टोरियस मसल है, यहाँ पर वो डायसेक्ट किया हुआ है। तो ये देखिए ऊपर से ये ओरिजिन ले रहा है और अप टू दी कहाँ तक जा रहा है हमारे, जहाँ पर ये जाके क्वाड्रिसेप फीमोरिस टेंडन के साथ अटैच ना हो जाए। तो उसके बाद हम लोग क्या कह रहे थे, उसके बाद हमारा एक ही मसल बचता है हमारे पास वेस्टस इंटरमीडियस। देखें ये मीडियलिस और लेटरलिस के बीच में हमारे पास एक मसल है वेस्टस इंटरमीडियस जो कि उनके बीच में लाई कर रहा है, और ये भी जाके इंसर्शन करेगा किस पर, हमारे पटेलर बोन पर, और किसके थ्रू करेगा, क्वाड्रिसेप फीमोरिस टेंडन की वजह से करेगा, जो कि हमारे पास ये चारों मसल मिलके क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन करते हैं एट द नी जॉइंट। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कौन सा मसल दिखाऊंगा, इलियोसॉस मसल दिखाऊंगा, जहां पर इनकी परफेक्ट ओरिजिन हम लोगों को दिखाई हुई हो। तो वो जो है वो मेनली इस पेज पर हम लोगों को मिलेंगी। ठीक हो गया। ये आप लोग देखिए ये T12 है, L1 L2 L3 L4 L5, इससे कौन सा मसल ओरिजिन लेगा, हमारे पास सॉस मसल, सॉस मेजर या सॉस हम लोग जिसे मसल कहते हैं वो ओरिजिन लेगा। ये देखिए हमारे पास सॉस मेजर मसल, एक माइनर मसल भी होता है लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये देखिए हमारे पास सॉस मेजर मसल यहाँ T12 से लेके L5 तक ओरिजिन ले रहा है। और ये देखिए नीचे हमारे पास ये इलियक फोसा से कौन ओरिजिन ले रहा था, हमारा इलियकस मसल। देखिए यहाँ पर क्लियर है फोटो, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये इलियकस मसल है और इलियक फोसा से ओरिजिन ले रहा है। और ये देखिए नीचे दोनों आपस में जाके मिल जाते हैं, और जाकर अटैचमेंट हमारे पास यहाँ पर था ना, ये लेटरस, ये है हमारा लेसर ट्रोकेंटर। तो ये देखें यहाँ पर जाके ये हमारे पास ओरिजिन इंसर्शन ले लेंगे। इलियोसॉस मसल पास बैकवे टू इंसर्शन ऑन द लेसर ट्रोकेंटर। क्लियर हो गया जी। उसके बाद ये यहाँ पर भी शो किया हुआ है, ये देखें। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एडक्टर भी दिखाया हुआ है मेनली, लेकिन हम लोगों ने यही मैंने आपको दिखाना था कि हमारे पास जो इलियोसॉस मसल हैं वो कैसे अटैचमेंट लेते हैं, कहाँ से ओरिजिन लेते हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।